हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है लर्न एंड इंस्पायर चैनल पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो पीपीटी में एसएससी एमटीएस की हिस्ट्री के मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ। और दोस्तों ये अभी जो एग्ज़ाम होगा आपका एमटीएस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके। ये वो क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री के जो हर बार रिपीट होते हैं, आपके एसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। ये सीजीएल सीएचएसएल के सब हर एग्ज़ाम में आए हुए मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। तो ये अभी आने वाले एसएससी एमटीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। आपको अच्छे से सुनना है और हो सके तो आप अपने नोटबुक में राइट कर देना ताकि ये बार बार आपसे गलत ना हो क्वेश्चन। देखिए खानवा की लड़ाई बाबर और डैश के बीच लड़ी गई थी। तो दोस्तों ध्यान रखना है, बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी। और याद होना चाहिए दोस्तों कब हुई थी ये लड़ाई, 1527 में लड़ी गई थी। तो खानवा की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई, बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी। चलिए दोस्तों आई होप आपको साथ के साथ समझ आ रहे होंगे। और इसके साथ साथ आपको जो है अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस ज़रूर उतार लेने हैं, क्योंकि मैं कोई पीडीएफ वगैरह ना भी सेंड कर पाऊँ ना भी टाइम लगे, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सिकंदरा सम्राट डैश देश के अंतिम विश्राम स्थल है। तो दोस्तों पूछा गया है, क्या गया है कि हाँ भाई आपके जो सम्राट अकबर हैं उनका विश्राम स्थल अंतिम स्थल पूछा गया है। तो दोस्तों कहाँ पर है, सिकंदरा के अंदर है। तो इसलिए ये पूछा गया है सिकंदरा सम्राट देश का अंतिम विश्राम स्थल है। तो दोस्तों किसका है ये, अकबर का। आपको 5 ऐसे मुगल शासकों के नाम दे देंगे, लिख देंगे बाबर का है, हुमायूं का है, या फिर आपका जहांगीर के हैं। ऐसे करके 5 आपको ऑप्शंस दे देंगे। तो आपको बताना है सिकंदरा जो है विश्राम स्थल किस शासक का है। तो दोस्तों अकबर का है। चलिए हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों ऐसे पुस्तक से रिलेटेड भी आते हैं, आपकी जितनी भी हिस्ट्री में बुक्स हैं वो सारी की सारी कवर करनी है आपको। मोस्ट इम्पोर्टेंट है एसएससी एमटीएस के लिए। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों देखिए आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं, इसका राइट आंसर है अबुल फजल। तो दोस्तों अबुल फजल जो है आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं। अबुल फजल की जो पुस्तक है वो है आईने अकबरी। चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, थॉमस रो इंग्लैंड के राजा किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक दूत के रूप में किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था। तो दोस्तों थॉमस रो जो है इंग्लैंड के राजा किंग्स जेम्स प्रथम के दूत के रूप में किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था। तो आपको याद रखना दोस्तों जहांगीर के दरबार में आए थे थॉमस रो। चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों वो, आपको पता होना चाहिए। जहांगीर जो है मुगल सम्राट था, इसके शासन काल में कितने सारे आपके ब्रिटिश आए थे। तो याद रखना है थॉमस रो आए थे, और इसके साथ साथ आपके और भी यहाँ आए थे जिन्होंने जो है फरमान जारी किया था, और जहांगीर ने जो है वो फरमान उनको दे दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल सम्राट बाबर का पहला नाम क्या था। तो दोस्तों जहीरुद्दीन जो है दोस्तों मुगल सम्राट बाबर का जो है पहला नाम था। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपका रिसेंट 2022 में आया था ये क्वेश्चन। चलिए हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सीजीएल के अंदर आया था दोस्तों ये क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से, चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शाहजहाँ के द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों शाहजहाँ ने दारा सिकों को सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, सुनते जाइए बहुत अच्छे तरीके से।
ताकि आपके क्वेश्चन आए और आप टिक मार्क कर सको। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों याद रखना है, बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। 2 युद्ध पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका पूछा जाता है दोस्तों बक्सर का युद्ध, और दूसरा पूछा जाता है आपका प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध भी आपको याद रखना है। प्लासी का युद्ध जो है दोस्तों 1700, तो दोस्तों बक्सर का युद्ध आपका 1764 में और प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है। दोनों के दोनों युद्ध पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, मयूर सिंहासन की शुरुआत किसने की? मयूर सिंहासन की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों याद रखिएगा, शाहजहाँ के द्वारा मयूर सिंहासन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मयूर सिंहासन की शुरुआत किसने की थी? शाहजहाँ ने की थी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल स्टार मार्क कीजिएगा। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों देख रहे हो आप, हिस्ट्री में पुस्तकों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। एसएससी एमटीएस में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एसएससी जीके जितनी भी आप सारी की सारी कवर कर लेना, जीके जीएस। तो देखिए अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई थी। याद रखिएगा, अबुल फजल ने। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजकुमार खुर्रम को बड़े होने के बाद किस नाम से जाने लगा? तो दोस्तों खुर्रम जो है किसका नाम था? शाहजहाँ का नाम था। ठीक है, यही याद रखना आपका। राजकुमार खुर्रम को बड़े होने के बाद किस नाम से जाने लगा? तो दोस्तों बड़े होने के बाद, पहले बचपन में शाहजहाँ को खुर्रम बोलते थे और बड़े होने के बाद इनका नाम शाहजहाँ हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देरी ना करते हुए हम थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को निपटाएंगे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, सासाराम में जो है शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ठीक है, तो मकबरे सारे याद रखने हैं आपको। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, बाबर का मकबरा कहाँ है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों आपको जितने भी मुग़ल शासक हैं सबके मकबरे याद करने हैं। लूसेंट में गिवन है चीज़ें, अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन था आपका शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा गया था, तो दोस्तों सासाराम में स्थित है। इसके अलावा क्वेश्चन हुमायूं का मकबरा कहाँ है, ये भी पूछा जा सकता है, या फिर बाबर का मकबरा कहाँ है, ये भी पूछा जा सकता है। आई होप आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का, तो आपको कर लेना है। जो मैं आपको बता रही हूँ तो आपको ये चीज़ें ज़रूर कवर करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो दोस्तों खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खालसा पंथ की नींव रखी थी गुरु गोविंद सिंह ने। किसने रखी थी दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह ने, तो याद रखना। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो दोस्तों सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। ये भी आपको याद रखना है। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? देखिए सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। तो दोस्तों ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, मराठाओं और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी, तो 1782 के अंदर हुई थी सालबाई की संधि। याद रखनी है आपको ये भी। सालबाई मराठे थे दोस्तों। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बेदरा की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच कब लड़ी गई थी? तो दोस्तों याद रखना आपको, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच कब लड़ी गई? तो दोस्तों 1759 में लड़ी गई थी आपकी बेदरा की लड़ाई। किस किस के बीच, ये भी याद होना चाहिए आपको। ब्रिटिश सेना के बीच और डच सेना के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों आपको जो है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वांडी वॉश का युद्ध, वो भी याद रखना आपको। वांडी वॉश का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो दोस्तों वो भी आपको याद रखना है, 1760 के अंदर हुआ था वांडी वॉश का युद्ध, 1760 के अंदर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क करके अपनी नोटबुक में लिख लेना।
तो पूछे जाते हैं ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे मैं वन लाइनर आपके लिए सेशन लेके आती हूँ, लेकिन दोस्तों आपके सारे PYQ लेके आती हूँ और ये ही वो क्वेश्चन लेके आती हूँ जो आपके हर बार रिपीट हुए हुए क्वेश्चंस होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था? तो दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में बनवाया गया था। याद रखना है किसके शासनकाल में? नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था? तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र आपका कौन सा आया था? हिक्की का बंगाल गजट आया था। याद रखना है हिक्की का बंगाल गजट। ठीक है, हिक्की का बंगाल गजट आपका अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, सारे के सारे SSC में आए हुए हैं। ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पर दोस्तों ऐसे लिखूँ कि SSC, मैं सारे के सारे आप PYQ आप टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस को लगा के देखना, आपको पता लग जाएगा। सारे के सारे प्रीवियस ईयर है। देखिए अलीवर्दी खान डैश के नवाब थे। तो दोस्तों याद रखना अलीवर्दी बंगाल के नवाब थे। ऐसे 4 ऑप्शन आ जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे आ जाएगा बंगाल आ गया आपका, दूसरा ऑप्शन अवध दे दिया। ठीक है, ऐसे आपके 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको याद रखना है अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब थे। ठीक है दोस्तों, रेगुलर डेज पे नहीं भी होती है मेरी वीडियोस, बिकॉज टाइम नहीं लग पाता है, थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है। तो इस लिए जितना भी जैसा भी टाइम है आप जिस तरीके से भी मैं लेके आती हूँ, लेकिन सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपकी। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। वर्साई की संधि किस वर्ष हुई थी? देखिए वर्साई की संधि दोस्तों कब हुई थी? 1919 में वर्साई की संधि हुई थी। याद रखिएगा वर्साई की संधि जरूर पूछी जाती है। ये प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे हुई थी, तो याद रखना 1919 में हुई थी। चलिए दोस्तों आपका जो है हिस्ट्री के जितने भी मतलब मैंने क्वेश्चन से काफ़ी जो रह गए होंगे वो मैं अगली वीडियोस में लाने की कोशिश ज़रूर रहेगी। बाकी आप ये सारे क्वेश्चंस तो ज़रूर लगाना। और दोस्तों इसके साथ साथ अच्छी लगे तो वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे वीडियोज़ का। शेयर करते रहना वीडियोज़ को। और इससे ज़रूरी पहली बात यही है, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ वन लाइनर अपना डेली की डेली पढ़ते जाना। डेली नहीं, जब भी मेरी वीडियो आए तब आपको इनको रिवाइज करते रहना है। ये क्वेश्चन आपके MTS में ज़रूर आएंगे, कहीं ना कहीं रिपीट होंगे क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर। चलिए दोस्तों हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।